नमस्कार स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरी राधे राधे। पिछली क्लास में हमने षडबल और दशाबल समझा था। आज क्लास 11th में हम एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो कि है मेरी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन सी दशा कब आएगी। ये बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को पूछते हैं, तो इस क्लास में हम इसका ही आंसर देंगे। ये क्लास 11th है, याद रखिए। एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन तब काम करती है जब राइट दशा प्लस राइट ग्रह को देखा जाए। कौन सी दशा चल रही, सही दशा और सही ग्रह को देखा जाए तो प्रेडिक्शन काफ़ी एक्यूरेट निकल करके आती है। दशा का बेस क्या होता है? दशा देखने का बेस होता है क्या? मून का नक्षत्र। मून किस नक्षत्र में है, जन्म किस में मून जिस नक्षत्र में होता है, यानी कि जब आपका जन्म हो रहा हो, आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, वहीं से विंशोत्तरी दशा को देखा जाता है। अभी विंशोत्तरी दशा क्या होती है? विंशोत्तरी दशा क्या होती है? ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें कुंडली पे किसी ग्रह का समय कब चल रहा है और उसका जीवन पर क्या असर पड़ेगा, ये जान सकते हैं। विंशोत्तरी दशा से क्या जानते हैं कि किस ग्रह का समय कब चल रहा है और इसका जीवन पर क्या असर पड़ेगा। विंशोत्तरी का मतलब होता है 120 साल, यानी कि पूरी जीवन में कौन कौन सी दशा आएंगी वो 120 साल की होती हैं। 120 साल में सारी ग्रहों की दशाएं आती हैं। अभी विंशोत्तरी दशा कितने कितने साल की कौन कौन सी दशा होती है ये हम जानते हैं। चलिए, सबसे पहले केतु की दशा होती है 7 साल की, फिर होती है वीनस की दशा 20 साल की, फिर होती है सन की दशा 6 साल की, फिर होती है मून की दशा 10 साल की, फिर होती है मार्स मंगल की दशा 7 साल की, फिर राहु की 18 साल की, फिर जुपिटर की दशा 16 साल की, सैटर्न की दशा 19 साल की, फिर मर्क्यूरी की दशा 17 साल की। टोटल 120 साल की दशाएं होती हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कुंडली में दशा कैसे देखें अब हम ये जानेंगे। अब कुंडली में दशा देखने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आपका जन्म नक्षत्र क्या है। और जन्म नक्षत्र कैसे देखेंगे? आपके जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हो वही आपका जन्म नक्षत्र बन जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके जन्म के समय आपके चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पे हैं तो आपका पुष्य नक्षत्र बन जाएगा। 27 में से कोई एक नक्षत्र होगा। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या है? नक्षत्र का दशा लॉर्ड देखो। जो नक्षत्र है उसका दशा लॉर्ड, हर नक्षत्र का एक लॉर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमने पुष्य नक्षत्र लिया था, आपका चंद्रमा मान लो पुष्य नक्षत्र पे है, पुष्य नक्षत्र का लॉर्ड होता है सैटर्न। वैसे ही अनुराधा नक्षत्र है, उसके भी लॉर्ड होते हैं सैटर्न। हर किसी न किसी नक्षत्र के एक लॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो आपका जो नक्षत्र है उनके लॉर्ड देखिए। ठीक, इसका मतलब है जन्म के समय सैटर्न महादशा चल रही थी। आपका जो जन्म नक्षत्र है उसका लॉर्ड देखिए, उसका लॉर्ड जन्म नक्षत्र के जो लॉर्ड होंगे, इसका मतलब है कि आपके जन्म के समय उसकी दशा चल रही थी। समझ आया? क्या करना है आपको? बहुत इजी है। आपकी कुंडली लीजिए, आपके चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में बैठे हैं, जो आपका नक्षत्र है उसको देखिए और उस नक्षत्र के जो स्वामी हैं उनको देखिए। जो भी स्वामी होंगे इसका मतलब आपके जन्म के समय उस स्वामी की दशा चल रही थी। ठीक, स्टेप 3 क्या देखना है, क्या करना है? कितनी दशा बची है, देखिए कि कितनी दशा बची है। नक्षत्र का कितना पार्ट मून क्रॉस कर चुका है, उस हिसाब से क्या होता है, दशा का बैलेंस निकलता है। ठीक है, नक्षत्र का आधा पार्ट, आधी दशा बची है। नक्षत्र के अगर आधे पार्ट में है मून तो आधी दशा बची है, पूरे पार्ट में तो पूरी बची है। 1/4 है तो 1/4 पार्ट बचा है दशा का। ठीक है, ज़्यादा पार्ट अगर क्रॉस किया है तो इसका मतलब दशा कम बची है, क्योंकि हाफ पार्ट तो क्रॉस कर ही चुके हैं। ये काम सॉफ्टवेयर ईजिली कर देता है। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली बनाइए, उसमें मून का नक्षत्र देखिए, जो मून का नक्षत्र जिस में होगा उसका लॉर्ड देखिए और उसके लॉर्ड की दशा चल रही होगी और कौन से कितना पार्ट क्रॉस कर दिया है वो ये भी आपको सॉफ्टवेयर आराम से बता देगा। महादशा का फ्लो समझो। ठीक है, जैसे ही पहली दशा का अंत होता है, पहली दशा खत्म होती है, वैसे ही नेक्स्ट प्लैनेट की दशा स्टार्ट हो जाती है। ये फिक्स पैटर्न होता है। लेकिन जैसे आपका पुष्य नक्षत्र था, उसके लॉर्ड होते हैं सैटर्न। से आपके जन्म के समय सैटर्न की दशा चल रही है। सैटर्न के बाद आता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आता है केतु, केतु के बाद वीनस, सन, मून, मार्स, राहु और जुपिटर।
एक पैटर्न में, एक सीरीज़ में चलता है। ठीक है, मान लो आपकी मरकरी की चल रही होती है जन्म के समय दशा, तो आपके फिर केतु वीनस ऐसे करके उसी ऑर्डर में आगे को जाते हैं। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप 5 की ओर चलते हैं, जो कि है अंतर्दशा कैसे देखें। हर महादशा के अंदर सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशा होती है। ठीक है, अंतर्दशा कैसे देखें। हर महादशा के अंदर सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशा होती है। इसके रूल को समझिए। अंतर्दशा का ऑर्डर महादशा के लॉर्ड से स्टार्ट होता है। अंतर्दशा का पैटर्न कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होता है, महादशा के लॉर्ड से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने सैटर्न को ले रखा है। सैटर्न की महादशा चल रही है। ठीक, महादशा के अंदर अंतर्दशा चलती है। सैटर्न शनि लॉर्ड है, तो शनि के साथ शनि से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये लगभग 3 साल चलता है। फिर शनि के बाद ऑर्डर में आता है बुध, तो शनि के साथ बुध आएगा अंतर्दशा में, 2 साल 8 महीने के लगभग रहता है। फिर शनि के साथ केतु आएगा ऑर्डर पे, फिर एक लगभग 1 साल का रहेगा। फिर शनि के साथ शुक्र आएगा, लगभग 3 साल 2 महीने का रहता है। फिर शनि के साथ सूर्य आते हैं, लगभग 11 महीने रहते हैं अंतर्दशा पे। फिर शनि के साथ चंद्र की अंतर्दशा चलती है, लगभग 1 साल 7 महीने। फिर शनि के साथ मंगल की अंतर्दशा 1 साल 1 महीना। फिर शनि के साथ राहु की अंतर्दशा 2 साल 10 महीना। फिर शनि और गुरु, शनि के साथ लास्ट गुरु की अंतर्दशा चलेगी, 2 साल 6 महीना लगभग ये चलता है। तो याद रखिए, आपका जो भी नक्षत्र लॉट है, जो महादशा है, उस महादशा के लॉट से ही आपकी अंतर्दशा का लॉट का ऑर्डर स्टार्ट होगा। ठीक है, अब प्रेडिक्शन करते वक्त 5 जो ज़रूर चीज़ें हैं वो हमें चेक करनी चाहिए। क्या सिर्फ दशा देखना ही काफ़ी नहीं है, हमेशा देखो कि दशा लॉट का हाउस प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, शेड्यूल स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये भी देखना चाहिए। बेनिफिक है या वो चीज़ मैलेफिक है, या आपको बेनिफिट देती है या फिर वो हार्मफुल है आपके लिए, ये भी देखना है। कंजंक्शन में किसके साथ है, एस्पेक्ट कहाँ पे है, कौन से हाउस पे दृष्टि है, ये देखना चाहिए। ट्रांजिट सपोर्ट है या नहीं है, ये भी देखना चाहिए। और रियल लाइफ एग्जांपल जैसे अगर हम लें, मानिए कि जुपिटर महादशा चल रही है। ठीक है, जुपिटर महादशा चल रही है और जुपिटर 9th हाउस में स्ट्रॉन्ग है आपके, तो ये क्या रिजल्ट देगा। अगर जुपिटर की महादशा चल रही है, जुपिटर 9th हाउस में बैठे हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस्ट हाउस है, उन्हीं का खुद का कंफर्ट जोन है वो, तो ये क्या देगा, 9th हाउस के लॉर्ड खुद जुपिटर हैं, ये क्या देगा आपको, लक में इन्हांस करेगा। यहाँ पे आपको लकी साबित होगा, लक इंक्रीज करेगा आपका। और हायर एजुकेशन देगा आपको, मैरिज अच्छी जगह होगी, मैरिज देगा, रिस्पेक्ट देगा। और तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है जुपिटर की महादशा, अगर जुपिटर 9th हाउस पे है तो। और राहु की अगर महादशा है और राहु वीक बैठे हैं आपके, ठीक है, एक तो राहु की महादशा, ऊपर से राहु वीक बैठे हैं, तो रिजल्ट आपका ये में लगेगा कि इंसान हमेशा कंफ्यूज ही रहेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, सडन अप्स एंड डाउन्स देता है, सडन गेन लॉस होता है। और डिसीजन मेकिंग पावर एक तो वीक होती है, ऊपर से हमेशा रॉन्ग निकल के आती है। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए हार्मफुल निकलेगा। आपको लगेगा कि सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, दिखेगा सब अच्छा, लेकिन रिजल्ट जब उसका लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वो हमेशा नेगेटिव आएंगे, रिजल्ट उसका हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हम राहु और शनि को देख करके बोल देते हैं कि जैसे किसकी राहु की दशा चल रही है तो हम बोल देते हैं कि अरे राहु की दशा है तो ख़राब ही होगा, ज़रूरी नहीं है। शनि की दशा चल रही होती है तो लोग के दिमाग में बैठा है कि शनि की दशा आएगी तो डेफिनेटली वो गलत ही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें शनि की प्लेसमेंट कहाँ है, किसके साथ है और किसके हाउस में है, क्या नक्षत्र है, सारी चीज़ें भी चेक करनी होती हैं। ठीक है, तो सही अप्रोच क्या है, दशा ख़राब है सही है जानने की कि दशा ग्रह का कंजंक्शन, उसका एस्पेक्ट, वो कौन से हाउस में बैठा है और कितनी डिग्री पे है, किस नक्षत्र पे है, ये सारी चीज़ें देख करके आप क्या डिसीजन लीजिए कि दशा ख़राब होगी या अच्छी होगी। ठीक है, और दशा जो होती है वो ग्रह को एक्टिवेट करती है। ठीक, जब दशा आती है वो जिस चीज़ की दशा आएगी उस ग्रह को एक्टिवेट कर देगी। ठीक है, पर रिज़ल्ट तो कुंडली ही डिसाइड करती है आफ्टर ऑल। फिर अब आज हमने क्या सीखा, हमने अंतर्दशा महादशा के बारे में, इनके पैटर्न्स के बारे में सीखा। दशा का बेस सीखा क्या है, मून नक्षत्र है। ठीक है, मून का नक्षत्र दशा का बेस है। विंशोत्तरी दशा क्या होती है और इसका ऑर्डर सीखा। कुंडली दशा कैसे देखें ये सीखा। प्रिडिक्शन का प्रैक्टिकल मेथड देखा, क्या देख करके प्रिडिक्शन करनी चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी का सीक्रेट फॉर्मूला देखा, जो कि राइट दशा प्लस राइट ग्रह प्लस राइट टाइम होता है। सही दशा, सही ग्रह और सही टाइम
क्या है, यही एक्यूरेट प्रेडिक्शन देती है। ठीक है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए हमने दशा सही देखनी चाहिए, कौन से ग्रह की दशा है और कौन से टाइम पे है ये देखना चाहिए, तभी आपकी प्रेडिक्शन जो होगी एक्यूरेसी के साथ निकल करके आएगी। ठीक।